हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे जो राई होती है अचार की, उसे गट्टे में दल रही थी। यानी कि चेड़ना कहा जाता है, दलना कहा जाता है। क्योंकि हम अचार डालेंगे ना, इसलिए अभी अभी ये बीजी करके रख देते हैं और फिर इसको बाद में बारीक करेंगे। कभी जब अचार डालना होगा ना, उसके 1-2 दिन पहले। तो ये जिनकी घट्टी है उन्होंने धो दी थी इसको, इसलिए सभी भैया अचार की बीजी करके इस तरीके से और झाड़ के चाल के रख देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसे हवा में उड़ाना पड़ता है पंखे की, क्योंकि सुपड़े से तो ये झड़ नहीं पाती है, उसमें और उल्टा चिपक जाती है। इसे कम से कम मैंने 3-4 बार इस तरीके से उड़ाया, तब जाके इसके जो बारीक बारीक छिलके रहते हैं वो उड़े हैं और राई की बीजी हमें मिली है। गला पूरा बैठ चुका है मेरा इतना ज़्यादा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस कारण से भी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से बीजी निकली, यानी कि जितनी राई रहेगी मैं सबको इस तरीके से उड़ा के और फिर अभी डब्बे में भर के रख देंगे। करीब अभी तो अचार नहीं डालेंगे, 1 महीने टाइम लगेगा अचार में, तब तक ये रखी रहेगी। इसके बाद इसे और मिक्सर में बारीक की जाएगी, फिर जो खलबत्ता आता है उसमें और कूटी जाएगी, फिर जाके कहीं अचार डालेंगे। तो यहाँ सारी राई को कुछ इस तरीके से मैं उड़ा लेती हूँ। उसके बाद पूरे घर में फिर झाड़ू पोछा करना पड़ता है, क्योंकि भाई पूरा घर ही वैसा हो जाता है। और फिर एक तो पहले ऐसी रहती ना राई कि हाथ पैर में बहुत ज़्यादा चिपकती है, तो फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा किया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में नहा धो करके। किचन तो क्या भाई, हमारा हॉल ही बोल लीजिए। उसके बाद खाना वाना खा करके हम लग गए थे फुल्की बनाने की तैयारी में, यानी कि पानी बताशे बोल लीजिए, फुल्की बोल लीजिए। अभी तो खैर मैं उसकी पूरियाँ बनाऊँगी, यानी कि जो फुल्की होती वही बनाऊंगी, क्योंकि हमने चटनी तो उस दिन बना के रख ली थी। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने सूजी में मोयन डाला, थोड़ा सा घी का। उसके बाद इसे गुनगुने पानी से गूँथ के और रख दिया रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद में हम इसकी देखिए इस तरीके से चिकना कर लेंगे इसे, और छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ के रख लेंगे। जितनी बड़ी हमें रखनी है साइज़, जितनी पतली बेलेंगे ना उतनी अच्छी ये फूल के और कड़क बनेगी बिल्कुल। क्योंकि मेरे हाथ भी कुछ 1-2 मोटी हो गई थी ना, तो वो एकदम नरम पड़ गई थी, पर जो पतली पतली रही थी ना वो एकदम कड़क थी आखिरी तक। खैर मैंने भी इसे पहली बार बनाया, क्योंकि हम तो रेडीमेड ला के तलते थे अभी तक। सूजी बहुत दिनों की रखी थी, तो सोचा कि भाई कुछ काम नहीं आती तो इसे इसी तरीके से काम में ले लिया जाए। तो मैंने यहाँ छोटी छोटी सी पूरियाँ यानी कि फुल्कियाँ बना ली। देखिए डालते से ही फूल रही, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। मुझे तो खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई हमने बना ली है क्योंकि कभी बनाते नहीं है ना, इसके लिए। यहाँ सारी फुल्कियों को इस तरीके से ही बस तलना है। कुछ जल्दी भी कर दी थी मैंने पलटने में, खैर वो खुद ही पलट रही थी। वो फूल जाती है ना तो वो खुद ही पलटने लगती हैं बड़े आराम से। इन्हें अच्छी तरीके से जब गोल्डन लाल कलर का आ जाए ना डार्क, तब जाके इसे पलटाएं तो और अच्छा रहेगा। ये देखिए, पर वो खुद ही पलटने लगते हैं उसमें। यार अब हम भी क्या करें। यहाँ सारी फुल्कियाँ फुल के इस तरीके से बन के तैयार है। थोड़ी सी सूजी थी तो थोड़ी सी बनी, थोड़ी थोड़ी खाली 2-2 4-4, और जो नहीं फूली उसे मैंने साइड में रख दिया था। देखिए कुछ इस तरीके से फुल्की बन के तैयार है। इसके बाद मैं बनाऊंगी उसका खट्टा वाला पानी, क्योंकि मीठी वाली चटनी तो हमने उस दिन बनाई ली थी इमली की, आपने देखा, मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश बिल्कुल बाड़े से ले आई थी हरा वाला पुदीना और थोड़ी सी धनिया पत्ती थी। धनिया पत्ती और में ही एक मतलब आधे टुकड़ा हरी मिर्ची का डाला और इसे अच्छी तरीके से पीस लिया। अब इसका हम सबको पानी में डाल के और घोल लेंगे। पानी में डालेंगे हम काला नमक, सफ़ेद नमक, इसके बाद हल्की सी मिर्ची तो नहीं डालेंगे क्योंकि हमने मिर्ची डाल दी थी हरी वाली। इसके बाद डालेंगे मतलब थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और क्या डाला था मैंने इसके बाद भूल गई थी। इसके बाद कुछ नहीं, बस इसे हमने छान लेना है नमक वगैरह सब कुछ डाल के। और जल जीरा पाउडर, हाँ जल जीरा पाउडर थोड़ा सा डाला था मैंने। उसके बाद इसे सब कुछ छान लेना अच्छी तरीके से, और हमें पानी पानी रख लेना है। पानी में ज़्यादा लगे आपको कुछ स्वाद तो आप थोड़ा सा पानी बढ़ा भी सकते हैं। और इनकी चल रही है मस्ती, अगर हम कुछ करें और ये हमें शांति से करने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी फ़िलहाल में 11:30 का टाइम हो रहा था, सबको सुला दिया था हमने, और मैं इधर फुल्कियाँ बनाने आ गई थी कि भाई दिन में खाएंगे तब तक बना के रख देते। पर ये लड़का देखो, इसको नींद भी नहीं आ रही है। कहाँ जा रहे हो बैग लेके? शियांश कहाँ जा रहा? नानू घर, नानू घर। बाय करो। शिवांश क्यों उल्टे काम करता है तू? शिवांश अब उसमें फंसा दिया, वो टूटेगा नहीं। उसको निकाल, निकाल उसमें से। नहीं निकल रहा है, ये निकल गया। पकड़ो, तो चिकूड़ दूं मैं।
वो नहीं पीता मम्मम, ओ गधे, वो मम्मम नहीं पीता है। रुक, बाबा आएगा उसके अंदर से, रुक जा रुक जा रुक जा, बाबा आ रहा है, रुक। कूलर में से बाबा आएगा, भाग ले जल्दी, भाग जल्दी। इसके बाद दोस्तों अब 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है, सभी जने उठ चुके हैं। तो अब मैं बना लूँगी आलू का मसाला। आज खाने में सुबह ना आलू की सब्ज़ी और रोटी बनी थी, तो हमने उसमें से आलू बचा लिए थे थोड़े से। अब मैं इसमें मसाला बना लूँगी। तो यहाँ पे आलू में बारीक काट के प्याज डाल दिए, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, वही फिर काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, इस तरीके से डाल के मैं इसे अच्छी तरीके से हाथ से मसल लूँगी। फिर हाथ से ही मसलो ना, तभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स होती हैं। उसके बाद बारीक सेव वगैरह सब तो बुला के रख ली थी, वो हम फिर फुल्की में डाल के खाएंगे ऊपर से, यानी कि जो बताशे तल के रखे हमने उसे। यार अब सब दूर अलग अलग बोलते हैं, कोई पानी बताशे बोलता है, कोई फुल्की बोलता है, इस तरीके से। यहाँ पानी में जो हमने बूंदी बना के रखी थी वो भी डाल दी, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जब जलजीरा वगैरह सारा टेस्ट इसमें आता है ना, एक नंबर लगती है। ये देखिए सबको खिला पिला के आ गई। अब मेरी बारी, मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ फुल्कियाँ मैंने रख ली हैं, इतनी इतनी पत्ती आई थी, 5-5 6-6, ज़्यादा पत्ती नहीं आई थी। तो इसके बाद फोड़ लिया है हमने, उसमें मसाला भर दिया आलू का, सेव डाल दी जो लाए थे नमकीन, और इस तरीके से मीठी चटनी, और अब खट्टा वाला पानी डाल के फिर हम इसे टेस्ट करेंगे कि भाई कैसी लगी। सच में बहुत टेस्टी थी, यकीन मानिए। देखिए मैं खा के बताती हूँ आपको, एकदम क्रिस्पी सी। खैर थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, किसी का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया था, किसी का छोटा, क्योंकि यार अब पहली बार बनाई थी, इतना नहीं पता था। तलने के बाद ना वो फूली ना, तो इससे बड़ा बड़ा साइज़ हो गया उसका। अब कभी अगली बार बनाऊंगी ना, तब छोटा सा बनाऊंगी। सबको खिला पिला करके भाई फुर्सत तो होने से रहे। ये देखिए हमने कितना ज़्यादा पड़ावा फैलाया, फैलावा तो इतना ज़्यादा हो जाता है। खैर ये सब कुछ डाल के मैं गैया के चाटने में डाल दूँगी, गैया माता खा लेंगी, और इसके बाद पूरा स्लैब में अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। अब दिन का टाइम हुआ है, फुल्की खाने से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला था नहीं। यहाँ दिन की चाय तो होना ही होना, तभी सबके आलस मिटती है, नहीं तो यहाँ आलस नहीं मिटती सबकी। तो मैंने यहाँ लगे हाथ चाय भी चढ़ा दी थी, और फिलहाल मैं अभी मोटर भी चला दी थी। आप लोग को पता है दिन के टाइम पे भी एक बार कूलर भरो, एक बार का पानी भरो। तो मैं यहाँ मध्य मध्य चाय होती जाएगी और मैं अपना पानी भर लेती हूँ तब तक। इसके बाद यहाँ चाय में भी उबाल आ चुका था अच्छी तरीके से। इस टाइम लाइट गई थी, नहीं तो इंडक्शन पे भी चाय बन जाती है। ये देखिए हमारी चाय बिल्कुल खोल के बाहर आ रही है बहुत अच्छी तरीके से। मैं इसे मध्य मध्य फिर अभी फ़िलहाल मैं यहीं खड़ी हुई थी, क्योंकि ये बाहर ना चले जाए इसलिए। इसके बाद फिर गैस धीमा करके और हम अपने दूसरे काम करने लगेंगे, और ये उबलती रहेगी। यहाँ चाय बिल्कुल पक के तैयार थी, अब छान के सबको दे दी जाए। फुल्की खा लो, वो नाश्ता वगैरह कुछ भी कर लो। अभी तो तरबूज का सीज़न भी आ गया है, और तरबूज वगैरह खाने के बाद में भी चाय तो होना ही होना। दिन की चाय तो पता ना मुझे किसी किसी दिन की चाय बिल्कुल पसंद है कि हाँ भाई दिन की चाय ना मिले तब तक उनकी आलस जाती ही नहीं। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि नहीं मिले ना तो सब, किसी का सिर दुखने लगता है, किसी को कुछ होने लगता है। तो चाय तो होना ही होना भैया सबको, भले आप 2-2 घुट पीजिए, पर चाय दिन की तो होना ही। इसके बाद दोस्तों शाम को प्लान बन जाता है कि अगले दिन हमें नर्मदा जी नहाने जाना है। जो सत्तू अमावस्या जो अब आ रही है, अपने इधर कहा जाता है, वो अमावस्या के दिन तो बहुत भीड़ रहेगी। तो मैंने सोचा कि भाई कल 11 सुई है, अच्छा दिन है, कल ही चल देते। तो यहाँ जो सीधा सामान था, यानी कि हमारी कुल देवी के यहाँ देना था, वो मैंने बांध लिया है यहाँ सारा। सत्तू अमावस्या बहुत ज़्यादा भीड़ रही, इसलिए सोचा कि भैया बिना नहाए आते। ये बोरी बोरी सब भर चुकी है। कल 11। अब शाम के खाने में बनेगी रोटी, क्योंकि आज सिर्फ दिन में फुल्की खाई ली थी। तो आज हम शाम को करेंगे नमक मिर्ची ना। पता नहीं अंधेरे में मेरे मोबाइल में ऐसा ब्लू कलर हो जाता है, देखो रोशनी में अच्छा रहता है। आज हम खाएंगे प्याज और केरी से रोटी, कुछ नहीं बनाएंगे आज इसलिए। पर शिवांश के लिए देखती हूँ चावल बनाऊँ क्या, क्योंकि वो रो रहा है भापू के लिए। देखते हैं चावल बना लेते हैं शिवांश के लिए। चलिए भैया कर लेते हैं इतना काम। और सारा सामान वगैरह बांध के खाना वाना खा करके खिला करके शाम का, और हम लोग आ गए थे जीरावेर गनगौर में। ये देखिए ये रहा शिवांश, ये हम, बाकी सभी जने भी आ गए थे घर के। कुछ इस तरीके से मंडल यहाँ डांस कर रहे थे। ये जीरावेर का ही मंडल है, छोटी छोटी बालिकाओं के द्वारा।
बहुत सुंदर प्रस्तुति दी थी छोटी छोटी सी बच्चियों ने। ये देखिए, वो तो सबसे बड़ी बात ये है कि साउंड को म्यूट करना पड़ता है, वरना जो गाने चल रहे हैं, जो भजन मतलब वही लगाना तो बहुत अच्छा लगता है उसी के साथ में। पर अब कर भी क्या सकते हैं यार, साउंड को तो म्यूट करना ही पड़ता है वरना कॉपीराइट आ जाती है। ये जो बालिकाएं नाच रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, ये एक जीरावेर का ही मंडल है, केर मंडल। इसके बाद कोटरा का भी अगले दिन नाचेगा, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। उनका वीडियो भी बना के लाए क्योंकि हम आज गए थे। तो अभी मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ, करीब 1:30 बज चुके हैं रात के अभी, और मैं वॉइस ओवर कर रही थी इस वक्त। क्योंकि अब क्या करें यार, गनगौर पास में ही है तो चले जाते हैं देखने, फिर आओ करो, चेंज वेंज करो, शिवांश को सुलाओ करो, उसके बाद में कुछ ये काम कर पाती हूँ मैं इस तरीके से। तब आप लोग एंजॉय कीजिए आगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ अगला मंडल आ चुका था, इसमें भी छोटी छोटी बालिकाएं थी। ये दूसरे गांव का था, यानी कि जिस गांव में हम गए थे जीरावेर वहाँ का नहीं था, ये दूर से आए थे किसी गांव से। देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ इसमें, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रही थी। सारी बच्चियों के चेहरे इतने हंसमुख थे, उन्हें हल्का सा भी ऐसा नहीं लगा कि भाई हम कितनी देर से नाच रहे हैं या कुछ थकान वगैरह नहीं। देवी माँ की शक्ति ही इतनी अच्छी है। वो गनगौर पर्व जो हमारे इधर आता है बहुत ही ख़ास है। चैत और वैशाख का 2 महीने कैसे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। कभी आइए ज़रूर हमारे इधर गनगौर पर्व में, जिस दिन रनुबाई पावनी आती हैं। तो दोस्तों मिलेंगे आप सभी से अगले व्लॉग में। रात को घर आने के बाद दोस्तों बहुत थक चुके थे और सो गए। इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया। आज मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो का हम यही करेंगे। मिलेंगे आप सभी से अगले व्लॉग में, बने रहिए हमारे साथ। हो सकता है आज भी हम गनगौर में जाएं तो आगे वाले वीडियो आपको वही देखने को मिले। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आप सभी से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।